आज एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हमारे मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे पौधे कुछ आज जाने हैं, किसानों को सप्लाई होने हैं। तो अभी सुबह सुबह हमें नेट हाउस के अंदर पहुंच गए हैं। ग्रीन हाउस के अंदर जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले साल ही अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट की है और हमने एक ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर। और हमने ये बनाया है सस्ता मद्दा जुगाड़ू आइडिया से ग्रीन हाउस, और इसके अंदर हम करते हैं अपना प्लांट का काम। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है 3,85,000 बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट, जो कि हम किसानों को सप्लाई करेंगे और उनको जीरो से लेकर के खेत के जो है बनाने की तैयारी से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का फुल उनको हम जो है डिटेल बताते हैं और उनको जो है जानकारी देते हैं। और उनकी फसल ऐसी तैयार हो रही है कि पूरे भारत में सबसे अच्छी फसल उनकी हो रही है। केला की खेती जो है वो हमारे पिताजी सन 1998 से करते आ रहे हैं, तो उसका तजुर्बा भी हमको है। और एग्रीकल्चर से मैं एक एग्रोनॉमिस्ट भी हूँ, तो मुझे जो न्यूट्रिशन प्लान करता हूँ मैं और जो उनको बताता हूँ टाइम किस टाइम पे लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को। तो जो बिगनर किसान है वो हमसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि खेत की तैयारी से लेकर के उनकी हार्वेस्टिंग तक का पूरा मैनेजमेंट मैं खुद देखता हूँ। चाहे विजिट करना पड़े या हर हफ्ते हर 3 दिन पे फ़ोटो वीडियो बना करके उनको गाइड करना हो। और हमारी जो गाइडेंस है उसमें ये देखा गया, इस साल किसानों ने ये ऑब्जर्व किया है कि उनकी लागत आधी हो गई है, मतलब कि आय दुगनी होने का जो है चांस यहीं से बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, हमसे अगर आप पौधा ले रहे हैं तो आपका पौधा छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे कि आप खेतों में देखते हैं, केले के खेतों में कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं, वो हमसे नहीं होगा। होना है वो आपको दिखा दे रहे हैं। देखो, ये आज पौधा सप्लाई होना है, तो ये देखो कैरेट के ऊपर पौधा निकल रहा है और इसकी लीफ कितनी ज़बरदस्त है, ग्रीनरी कितनी अच्छी है, जो सप्लाई होना है। जो कुछ दिन के बाद सप्लाई होना है वो पौधा आप देखिए, इसकी कितना शानदार है। और जो हमारा पौधा है वो बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से रखा गया है। अब यहाँ पे जो आपको पैचेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ गैप देखने को मिल रहा है, ये पौधे जा चुके हैं। हम ग्रेडिंग करते हैं और जो पौधा जाने लायक नहीं है उसको यहीं पे रोक लेते हैं। वो बिके ना बिके, अगर वो स्वस्थ होगा तभी यहाँ से बाहर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो ये है अपनी पॉलिसी। जब पौधे की क्वालिटी हम अच्छी सप्लाई करेंगे तो किसान का ऑटोमेटिक खर्चा कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो है फॉगर चलाया जा रहा है, फॉगर चला करके यहाँ का तापमान मेंटेन किया जा रहा है। भले ही हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो, जुगाड़ से बनाया गया हो, लेकिन पौधे की क्वालिटी को जो चाहिए, तापमान चाहिए। जैसे कि जो है पौधे के लिए 3 चीज़ होती है, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छे सप्लाई होने चाहिए। तो हम वही सजेशन करते हैं, तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए, जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉगर लगा रखा है हमने। दूसरी चीज़, ग्रेडिंग खूब अच्छे से करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा बड़ा देखने को मिलेगा बेड में, यहाँ पे छोटा बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जब सप्लाई कर रहे हैं, फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा सप्लाई हो रहा है वो एक साइज़ का है। यहाँ पर आप देखिए, जो कैरेट आप देख रहे हैं फिल की गई है, ये एक साइज़ की है। और लास्ट में बेड पे जो रखा हुआ है उसको भी चल के भी आपको दिखाएंगे, वो भी एक साइज़ का प्लांट है। सप्लाई जो होता है वो फाइनल साइज़ का ही होगा। जो हमारा खुद का मैनेजर जो मेज़र करने का जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंतर्गत आएगा, तभी वो सप्लाई होगा, अन्यथा सप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे ये सब ग्रेडिंग करने वाला माल रखा हुआ है सारा का सारा। और इधर ये यहाँ से लेकर के उस छोर तक 1 लाख पौधा ये अलग लैब से आया है। और जो भी पौधा हम मंगवाते हैं वो पौधा अच्छी लैब से मंगवाते हैं। ये नहीं कि जो नियरेस्ट पड़े वहाँ से मंगवा लिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है। हम लोग जो पौधा मंगवाते हैं वो, जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो ये प्लांट आया था यहाँ से, ये जो बेड पर रखा हुआ है लगभग 1,20,000 पौधा, वो हमने बेंगलोर से मंगवाया। तो बेंगलोर से बाई ट्रेन आने में डैमेज हो जाता, स्ट्रेस हो जाता प्लांट को, छोटे छोटे टिश्यू आते हैं, उसमें मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो हमने उसको क्या किया कि पौधे को बाई जहाज़ मंगाया, हमने एयरप्लेन से मंगवाया पौधे को। कॉस्ट कुछ भी आ जाए, लेकिन सप्लाई हमारी जब अच्छी रहेगी, जब हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो किसान हमसे ऑटोमेटिक जुड़ेगा। जाना है आज हमारा किसानों को, और जो जाना है वो यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए आप, एक साइज़ का पौधा है, ग्रेडिंग किया गया है। और जस्ट बगल में बेड देखिए किस तरीके का है। और नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसी में से बड़ा बड़ा पौधा निकाल के भेजते रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। ग्रेडिंग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद ही पौधा सप्लाई करते हैं। आज पौधे की सप्लाई बहुत कम होनी है तो ग्रेडिंग कम हुई है। और ये इतना लगभग 5,000 प्लांट है, यह सप्लाई हो जाएगा। कुछ कैरेट में भी रखा हुआ, वो भी सप्लाई हो जाएगा। फिर आज भी ग्रेडिंग होगी, उसको भी सप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो मानसून आपको देखने को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है कुछ बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी बाहर चल के आपको दिखाते हैं कैसा मानसून बाहर का है। यहाँ का टेम्परेचर हम बहुत कंट्रोल में रखते हैं। आइए आपको बाहर चल के दिखाते हैं कैसा मानसून है। साफ़ नहीं किया, हमें सोचा दिखाएं। अंदर एकदम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फॉगर चलाया हुआ है, जो कि आपको हमारे चेहरे पे साफ दिख रहा होगा। ये है अपना नेट हाउस, जो कि पूरे एक एरिया में बना हुआ है। और अगले साल अपना और दायरा बढ़ जाएगा और क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर दी जाएगी। जो किसान हमसे जुड़े हुए होते हैं उनको हम ये भी सजेशन करते हैं कि वो DAP यूरिया का कम इस्तेमाल करें।
जैसे कि जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, अगर उनका 1 एकड़ एरिया खेत है तो पूरे 16 महीने में 15 महीने में उन्होंने कहीं 10 से 15 किलो ही DAP और यूरिया का उपयोग किया होगा। उसको और कम करने की इस साल हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।